साइकिक से बातचीत के अगले सेशन में जब साइकिक ने एक आत्मा से बात करी तो उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है? सूर्यकांत। आपकी मृत्यु कब हुई थी? 1974। आप मृत्यु से पहले कहाँ रहते थे? दिल्ली। आपकी मृत्यु कैसे हुई? बुढ़ापे की वजह से। आपकी आत्मा का स्तर क्या है? चौथा। आपकी मृत्यु क्यों हुई? क्या आपकी मृत्यु का समय पहले से तय था? मेरी मृत्यु 89 इयर्स में हुई और मेरी मृत्यु का समय पहले से तय था। आपके जीवन का उद्देश्य क्या था? क्षमा करना। क्या आपने उसे पूरा किया? नहीं, मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। तो आपके मार्गदर्शक ने आपको जल्दी क्यों नहीं बुला लिया? मुझे जल्दी नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं कोशिश कर रहा था माफ करने की। मैं अपने मार्ग से पूरी तरह से भटका नहीं था। जिन सोल्स को उनकी पहली ही तारीख पर आत्मालोक वापस बुला लिया जाता है, ये या तो वो सोल्स अपना लेसन वक्त रहते बहुत जल्दी पूरा कर लेती हैं या फिर उनकी तरक्की के चांसेस ही नहीं होते। ये उम्मीद ही नहीं होती कि वो अपने लेसन को पूरा कर पाएंगी, इसलिए उन्हें उनकी पहली तारीख पर बुला लिया जाता है। जैसा कि इस केस में वो उस व्यक्ति की आयु 89 ईयर्स की थी, लेकिन वो अपना लेसन सीख रहा था। सबकॉन्शियस माइंड को, इस प्रकृति को ये उम्मीद थी कि वो अपना लेसन पूरा कर लेगा, इसलिए उसको उसकी तीसरी तारीख तक मौका दिया गया। आप कितनी बार जन्म ले चुके हैं? 70 बार। अभी तक आपने कितने जीवन उद्देश्यों को पूरा किया है? अभी तक मैंने 5 जीवन उद्देश्यों को पूरा किया है। मेरे उद्देश्य थे अहम, शांति, भाईचारा, आस्था और विरक्ति। लेकिन इस जन्म में तो सब गड़बड़ हो गया। मैंने कुछ नहीं सीखा और मेरा स्तर भी नीचे आ गया। आप सिर्फ अपना एक उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए और आपका स्तर नीचे गिर गया, ऐसा क्यों? मेरा उद्देश्य था क्षमा करना, लेकिन जीवन के जो सारे उद्देश्य होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। भाईचारा है तो क्षमा है, और भाईचारा भी नहीं है तो क्षमा भी नहीं है, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से मैं नीचे गिर गया। क्या आप हमें किसी जन्म में जानते थे? हाँ, लगभग 8000 साल पहले, जब तुम एक कवि थे। आपके मरने के बाद क्या हुआ? आपको कैसा लगा? मेरी मृत्यु के वक्त मेरे अंदर दूसरों के प्रति बहुत असंतोष था। आत्मा हल्की होती है, इसलिए अपने आप ऊपर की तरफ चलने लगती है। फिर दूत आए, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे एक सभा में भेज दिया। वहां हम सबको अपने अपने मार्गदर्शक से डांट पड़ी। फिर उपदेश दिए गए अच्छी बातों के। फिर हम सब लोगों को एक जगह ले जाया गया जहां हमें सम्मोहित किया गया। सम्मोहन से हम शांत हो जाते हैं और फिर हमें हमारे जीवन की सारी गलतियां दिखने लगती हैं। आप तो चौथे स्तर की आत्मा थे। आपको तो मेंटर के साथ आपके जीवन की समीक्षा होनी चाहिए थी। आपको सभा में क्यों भेजा गया? हाँ, होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा स्तर कम हो जाने की वजह से मुझे सभा में भेजा गया और मेरे मार्गदर्शक ने भी मुझे डांटा, लेकिन मेरे जीवन की अलग से समीक्षा नहीं की। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि चौथे स्तर से आत्माओं की मार्गदर्शक से सीधे बातचीत होती है। ये बात एक माध्यम ने कही थी, क्योंकि एक आत्मा द्वारा ये मैसेज दिया गया था, इसलिए यहाँ पर ये बात दोहराई गई। अगर हम आपको देखेंगे तो आप कैसे दिखाई देंगे?
एक प्रकाश बिंदु की तरह। जब आपकी मृत्यु हुई तब क्या आपने कोई सुरंग या कोई प्रकाश देखा? मैंने सुरंग भी देखी और प्रकाश भी देखा। प्रकाश सुरंग के अंत में दिखाई दिया। क्या आपकी आत्मशुद्धि कराई गई? हाँ, सम्मोहन से ही आत्मशुद्धि कराई जाती है और सारे गलत विचारों को साफ कर दिया जाता है। क्या आपका कोई मार्गदर्शक है? हाँ, मेरे कई मार्गदर्शक हैं। यानी आपके एक से ज्यादा मार्गदर्शक हैं? हाँ, मेरे 4 मार्गदर्शक हैं। मेंटर्स का एक समूह होता है, कोई भी मदद कर सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसा कि मेरी पिछली सीरीज़ में आप लोग देखते रहे हैं, मैंने भी कई बार इस बात को एक्सप्लेन किया है कि हमारे 2 मार्गदर्शक होते हैं, एक छोटा और एक उसके ऊपर एक कनिष्ठ और एक वरिष्ठ मार्गदर्शक। लेकिन हमारे मार्गदर्शकों के ऊपर भी मार्गदर्शक होते हैं जिन्हें हम गुरुजन कह लेते हैं या किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए। तो यहाँ पर शायद उनकी बात की गई है क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे 2 या 3 आत्माओं के लिए एक कनिष्ठ मार्गदर्शक है, उसके मान लीजिए टीचर है 2 या 3 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद उस 2-3 स्टूडेंट के 2-3 ग्रुप्स के साथ मतलब लगभग 5-6 लोगों के ऊपर एक वरिष्ठ मार्गदर्शक है और उनके ऊपर गुरुजन है। तो यहाँ पर शायद उसकी बात की गई है। गुरुजनों को भी यहाँ पर मार्गदर्शक कहा गया है। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बातों को पकड़कर रखना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मेरे साथ जीवन में जो भी हुआ मैंने उसे याद रखा, मैं भूतकाल में जीता रहा। अच्छा, ध्यान दीजिए, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये व्यक्ति भूतकाल में जीता रहा। जो भी लोग भूतकाल में जीते हैं उन्हें दूसरों को क्षमा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो दूसरों की गलतियों को याद रखते हैं। और जिन लोगों के लिए क्षमा करना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए भाईचारा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर वो किसी को बहुत अपना महसूस नहीं करते। देखिए कैसे एक लेसन से दूसरा, दूसरे से तीसरा लेसन जुड़ा हुआ है। जैसे बच्चे होते हैं ना, 6th में जाएंगे, 7th में जाएंगे, 8th में जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे सारी पढ़ाई एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर किसी ने एक क्लास पहले अपना सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो अगली क्लास में उसे उस सिलेबस को समझने आसानी होगी। अगर आपने पिछली क्लास में सिलेबस अच्छे से नहीं समझा है, अपने पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो अगली क्लास में आपको दिक्कत होगी। बस कुछ इसी तरह से हमारे भी सारे लेसन एक दूसरे में गुथे हुए हैं। आपको अपने जीवन की किस चीज पर दुख है? वही बीती बातों को पकड़ के रखना, यही तो जड़ थी। देखिए, हर व्यक्ति को अपना, अगर उसको जीवन में दुख है तो तभी है जब उसने अपने लेसन को सही से कंप्लीट नहीं किया है। क्या आपकी साथी आत्माएं आपके साथ हैं? नहीं, वो सब मुझसे ऊंचे स्तर की हैं। आप अब क्या करते हैं? आपका समय कैसे कटता है? मैं संकल्प ले रहा हूं कि आगे से कोई गलती ना करूं। संकल्प से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर तो आप सब भूल जाते हैं। नहीं, जरूरी नहीं कि सब भूल जाते हैं। आपके आसपास कैसा माहौल है? क्या आपको कुछ संगीत सुनाई देता है? चौथा स्तर ठीक ठाक है। हाँ, चौथे स्तर पर पानी की लहरों की आवाज आती है। हाँ, लेकिन सुनना तो हमारे शरीर की एक इंद्री है। आप लोग कैसे सुनते हैं? हम लोग सुन नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। इस बात को साइकिक अच्छे से समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट सेशन में भी सोल से यही बात दोहराई। उसका मैं अगले सेशन में अगले वीडियो में जिक्र करूंगी। तो अगला सवाल पूछा गया, आपका अगला जन्म कब होगा? अभी वक्त है। आपके अगले जन्म के उद्देश्य क्या होंगे? इस बार तो मुझे 6 जीवन उद्देश्य पूरे करने हैं। मेंटर्स बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्या
आपके मार्गदर्शक ने तय कर लिया है कि अगले जन्म में क्या करना है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं बताया। आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? शांति और सौहार्द से रहो। देखिए, हर आत्मा वही संदेश देती है जो उसके जीवन के उद्देश्य होते हैं। यहाँ पर भी उस आत्मा ने शांति और क्षमा की ही बात कही। अब ये सेशन तो यहीं खत्म होता है। अब ये सेशंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के छोटे छोटे लेसन होते हैं हमारे सीखने के लिए, जिनको हम ये मान भी नहीं सकते कि ये हमारे लेसन हैं। हम ऐसे इतना उलझे हुए हैं इस भौतिक दुनिया में कि हमें लगता है कि इस भौतिक दुनिया को सही से चला लेना यही तो हमारा लेसन है। पर हकीकत में सोल की तरक्की कुछ और लेसन सीखने में है, और जैसे जैसे आप जीवन जीते जाते हैं वो पाठ आपके सामने आते जाते हैं, आपके जीवन की मुश्किलों में से ही निकल कर आते हैं। जैसे कई बार सवाल आता है ना कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कैसे जानूं? आपके जीवन का उद्देश्य आपकी जीवन की परिस्थितियों में ही छुपा हुआ है। थोड़ा सा अपने जीवन को खंगालिए, हाथ में आ जाएगा। और वैसे भी आप कदम दर कदम बढ़ तो उसी तरफ रहे हैं। अगर आप अपने मन की आवाज सुन पाते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुन पाते हैं, तो आप कदम दर कदम अपने उद्देश्य की ओर ही बढ़ रहे हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहे छोटा सा कीजिएगा, लेकिन कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी के कमेंट और लाइक मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक भी शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना किसी आर्थिक नुकसान के आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। साइकिक से बातचीत के